हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन के लेट नाइट आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे होंगे, ठीक है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। आपसे जो भी रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं आपसे हर एक बात रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो इजीली रेजोनेट हो उसके साथ में आप आगे बढ़ें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लिए, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके जानना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी, ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की लेट नाइट थॉट क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इनके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। लेट नाइट थॉट क्या है डिवाइन एंजल उनके। ट्रैप इन फियर, नंबर 8, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 7 चक्रा, इमोशनल, अगेन नंबर 8 है हमारे पास, एंड द थ्रोट चक्रा। बॉटम से आ रहा है चैरियट, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रीडिंग है ना, ये ऑल साइन के लिए है, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे राशियों पे नहीं, आपको एनर्जीज पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। देखो व्यूवर्स, जो यहाँ पे मुझे अभी फर्स्ट इंप्रेशन मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, मे बी ये जो भी है मैसेज जितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है आप उसे रखें, बाकी अभी भी और भी कार्ड्स देखेंगे। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, इस वक्त किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूर हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही जहाँ पर इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मे बी आपके रिश्ते को लेके ये बात हो सकती है कि हाउ टू डील विद इट, इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ या आइडियाज़ जो भी कहो उनको ढूंढ रहे हैं, ये कर लूँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में मुझे राइट नाउ चलती हुई नज़र आ रही है। ये फर्स्ट मुझे मैसेज मिला, सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट ये अभी हाल फिलहाल में आपसे बात करने की या तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या बात करना सही नहीं लग रहा है इस पर्सन को एज पर देयर माइंडसेट, ठीक है। तो समवेयर देयर इज ए मिस्टीरियस एनर्जी, सीरियस एनर्जी कहूँगी, मिस्टीरियस प्लस मिस्टीरियस दोनों एनर्जी है। तो चलो देख लेते हैं क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास ट्रैप इन फियर की एनर्जी, उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किस डर में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। प्लेफुलनेस, स्लोइंग डाउन, रिपनेस, ब्रेक थ्रू, और यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, सो व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के साथ में ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर आगे क्रिएट होगी जहाँ पर ये जो पाना चाहते हैं उतना ही वो इनकी डिज़ायर इनसे दूर होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, जो भी इनकी एनर्जीज रही हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये इन्होंने कभी चीज़ों को, सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे लोगों से ही बात रेजोनेट हो, हर एक से ना हो, लेकिन जो भी है, जो आ रही है एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कुछ लोग होता है ना, बाद में देख लेंगे, इग्नोर करते हैं सिचुएशन की, जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं,
उसकी जो डेप्थ होती है या फिर उसकी जो कहते हैं गहराई समझ लो, जो भी कहो, या उसकी एक उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये नहीं सोचते। अगर किसी सिचुएशन को ये डिले करेंगे फेस करने से, या किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे, उसके सीरियसनेस को, हाँ सीरियसनेस को अगर नहीं समझेंगे यार ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, ठीक है, और सीरियसली उसको डील नहीं करेंगे तो सिचुएशन ऐसी ही हो जाएगी जैसे आपके पर्सन की है। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये अपने एक प्लेयर वाली एनर्जी की वजह से, मतलब प्लेयर आप समझ रहे हो, जस्ट लाइक कि ये भी ले लो, ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो, ठीक है, और लेकिन फोकस दोनों पे नहीं है, चला दोनों को रहे हैं, सीरियस किसी को लेके भी नहीं है। एक जगह फोकस होना चाहिए तो इंसान अपना 100% वहीं लगाएगा, है ना, और उसकी वैल्यू को समझेगा कि यार ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है और मुझे यहाँ पे इतना एफर्ट लगाना है। तो ये पर्सन हो सकता है व्यूअर्स कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर ली जहाँ पर आपके पर्सन खुद अपने ही जाल में, ये देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी, ये आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी, मुझे इजी रहता है कार्ड के थ्रू समझाना। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है कि आपका पर्सन अपने खुद के जाल में, जंजाल में, या खुद के कर्मों की वजह से प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। मतलब हो सकता है दो दो रिलेशनशिप चला रहे हों कुछ लोग के पार्टनर, आपको भी चला रहे हैं, किसी और को भी चला रहे हैं, ठीक है, या इस कनेक्शन को लेके वो इतने ज़्यादा सीरियस थे ही नहीं कि वो इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ पाते, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम एकदम से जब प्रचंड रूप में आई, तब जाके इस पर्सन को व्यूअर्स आज बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आपके पर्सन इस ट्रैप से, जो ट्रैप है यहाँ पे परेशानियों का जो ट्रैप है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये यही सोच रहे हैं कि कैसे मुझे वो मिल जाए जो अब इनसे दूर हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी से व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए या अपने ही कर्मों को भुगतते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने बनाए हुए जो भी इनके कर्मास हैं, जो भी इन्होंने जिस भी तरह से इस कनेक्शन को डील किया है, उसको यहाँ पे ये आपके पर्सन हैंडल कर रहे हैं। मैंने आई थिंक सारे कार्ड मिक्सअप कर दिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पे व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर आज मुझे परेशान, एक हेल्पलेस पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम समवेयर इनकी लाइफ में आ चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है, और ये उससे निकलने के लिए बहुत बेचैन है, जैसे फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। पहले क्या था, प्लेफुल वाली एनर्जी थी कि जहाँ मर्जी जो मर्जी आए वो किया, लेकिन अब क्या है, अब बंदिश में है, अब इनके ऊपर बंदिश लगा दी गई है, पाबंदियाँ हैं, ठीक है, कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे सारी की सारी। अगर आप समझें तो जैसे कहते हैं ना, एक आज़ाद पंछी को यहाँ पे कैद में रख दिया गया है, तो कोई इनको किसी ने कैद कर दिया है, या फिर ये खुद अपने कर्मा की वजह से कैद हो गए हैं और झटपटा रहे हैं वैसी एनर्जी को जीने के लिए, फिर से वही फ्रीडम पाने के लिए, पहले वाली लाइफ को जीने के लिए। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे ट्रिम की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, सब सोड यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। रिसेप्टिव, अगेन स्लोइंग डाउन है, अगेन बॉटम से देखो वही एनर्जी आ गई। तो मैंने जो बोला ना कि वही एनर्जी वापस से पाने के लिए, वही लाइफ को फिर से जीने के लिए आपके पर्सन यहाँ पे झटपटा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ये इस सिचुएशन में स्टक होकर नहीं रहना चाहते। मे बी समवेयर मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपको लेके भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ये आपके साथ में फिर से वही प्लेफुल वाली एनर्जी में, या फिर वही इंजॉय करना, ठीक है, घूमना फिरना, आप समझ रहे हो, चिल करना, चिल आउट करना, वो सब कुछ आपके पर्सन चाहते हैं आपसे करंटली। और ये अपनी लाइफ में यहाँ पे इस समय देख रहे हो टावर आ गया है, यानी परेशानियाँ तो 100% है इस पर्सन की लाइफ में, परेशानियों से जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बर्डन है, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ये जो बर्डन है, ये जो परेशानी आई है इनके ऊपर, जो अब थोपी जा रही है ना, जिनका खामियाजा आपके पर्सन भुगत रहे हैं, उनसे ये निकलें बाहर और अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करें। ये ऐसी लाइफ में रहना इनको आता ही नहीं, इनको ऐसा लाइफ जीनी आती नहीं जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस में रहें, जहाँ पर इनके ऊपर
इनको ये बोला जाए कि तुम ये करो या ये मत करो, ठीक है। तो इस पर्सन का दिल में ना मतलब ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है आज आपके पर्सन आज रात में। और नए यहाँ पे तरकीबें सोच रहे हैं, एक्शन सोच रहे हैं कि ये करूँ वो करूँ। देख रहे हो यहाँ पर ये कार्ड भी अगर आप देखोगे तो ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकल रहा है, यानी ये जो पर्सन है इतने ज़्यादा बेचैन, इतने ज़्यादा रेस्टलेस हैं कि इनकी हालत आज जैसे होता ना कि बिल्कुल ख़त्म वाली है, और ये फिर से ज़िंदगी के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी पाने के लिए तड़प रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने के लिए ये पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई एक्शन सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, क्या करना चाहिए, इस तरह की एनर्जीज़ है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या आ रहा है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्राउन चक्र की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। क्राउन चक्र, ऑर्डिनरीनेस, सिंजोफेनिया, इमोशनल विड्रॉल को डिवाइनली क्लैरिफाई करें। इमोशनल विड्रॉल यहाँ पे क्यों आया है। बर्डन, इनोसेंस, थ्रोट चक्र को क्लैरिफाई करें एंजल्स। मूवमेंट, कंट्रोल। बॉटम से है अगेन एग्जॉक्शन की एनर्जी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, अपने हालातों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना घुटन में, एक तरह की इनकी लाइफ में ना ये जो बर्डन इनकी लाइफ में चल रहा है ये इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे कि गुबार सा निकालना है अपने अंदर का, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जीज है मैं व्यूअर जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ की सिचुएशन जो उनकी लाइफ में करंटली चल रही है ये आपको वो बताना चाहते हैं कि देखो मेरे साथ में क्या हो रहा है, देखो मैं किस तरह से जी रहा हूँ या किस तरह से जी रही हूँ, या मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ, किस तरह से मतलब मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज में जहाँ पर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये बहुत कुछ है इस पर्सन के मन के अंदर अपने बारे में मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। आप कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको बताएंगे अपनी सिचुएशन के बारे में आप इनका मजाक उड़ाओगे, ठीक है, आप इनको समझोगे नहीं, आप इनकी केयर नहीं करोगे, या इनका मतलब जैसे कहते हैं ना खिल्ली उड़ाना हम कहते हैं, वैसा कि देखा मैंने बोला था ना इस राह पे मत चलो, ठीक है, अब भुगत लिया, अब क्यों आ रहे हो मेरे पास, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, जाओ उसी के पास रहो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो, उनको चुना था ना तुमने, मुझे छोड़ा था ना तुमने, तो ठीक है रह लो उन्हीं के साथ में। इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे से नज़र आ रहा है सबसे पहले तो इनका ऐसा मन है कि ये जो इनकी एनर्जीज़ में आ रहा है, अगर आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विद थ्रोट चक्र आई है, और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे बहुत कहते हैं ना इंटेंशनली ये इनके मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, अब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं, कोई पर्सन मुझे समझ नहीं रहा, या मेरी लाइफ में सब बेगाने हो गए हैं, सब ने मेरा इस्तेमाल कर लिया, मतलब ये सोच रहे थे ये दूसरों का फ़ायदा उठा रहे, लेकिन लोग इनका फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसा है यहाँ पे, जस्ट टिट फॉर टैट हो गया है। और आज आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसी एनर्जीज़ में आके खड़े हो गए जहाँ पर इनको अब किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये इस तरह से व्यूवर्स एनर्जीज़ में जहाँ पर ये आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वही है आपको क्यों नहीं बता रहे अपने दिल की बातें, या फिर अपना लॉस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बर्डन है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर बर्डन ये भी है कि इन्होंने आपके रिश्ते में, काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में आज ये आपको एक इनोसेंट पार्टनर की तरह देख रहे हैं, मतलब जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और आज इनका फ़ायदा किसी और ने उठाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मासूमियत से खिलवाड़ करना इस पर्सन को आपकी भारी पड़ रहा है, और आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा फील करे जैसे कि ये बहुत मासूम है और लोगों ने इनका फ़ायदा उठा लिया, ये समझ नहीं पाए लोगों की चालाकियाँ, ठीक है, लोगों के चेहरे समझ नहीं पाए कि लोग इनसे किस इंटेंशन से जुड़ रहे हैं या फिर क्या चाहते हैं इनसे। तो आज व्यूवर्स ऐसे रिश्तों से जब उनकी इंटेंशन सामने आ रही है तो आज आपके पर्सन को बड़ा रिग्रेट हो रहा है अपने इस तरह के डिसीजन के ऊपर,
देख रहे हो, एग्जॉशन है इस पर्सन की लाइफ में, सफोकेशन है, परेशान है अपनी लाइफ को बिखरता हुआ देख के, अपने हालातों को बिखरता हुआ देख के, अपने फ्यूचर को बिखरता हुआ देख के। समझ नहीं आ रहा कि कैसे समेटूं खुद को, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं अपने फ्यूचर को। जहाँ पर इनको अपना फ्यूचर ही अनस्टेबल नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ अनस्टेबल नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अब ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहाँ पर इनको ना मतलब एक बेहतर सी लाइफ चाहिए, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ लाइफ, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे उड़ान भरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मैं ये भी कनेक्शन चला लूँ या ये भी चला लूँ या ये भी कर लूँ वो कर लूँ। बस सिंपल सी लाइफ, ऑर्डिनरी सी लाइफ हो, ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन मुझे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं, ऐसी एनर्जीज है। तो चाहते क्या है, मूव ऑन करके आपके पास में आना, ठीक है। ये एनर्जीज है, मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन से, जो भी इनकी सिचुएशन चल रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह है इनका खुद का माइंडसेट, जो इनकी स्थिति को दयनीय दिखाता है और दिखाता है कि अब जब इन्होंने आपका उस समय साथ नहीं दिया, आपके साथ में मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया कुछ लोगों के साथ में, तो क्या आप उनकी मदद करोगे ऐसी सिचुएशन में? क्या इनकी ज़िंदगी को फिर से खड़ा करने में इनकी मदद करोगे? 2 बार आया है यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी, यहाँ पे भी इमोशनल विड्रॉल है और यहाँ पे मूव ऑन है, मूविंग ऑन। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। यानी कि अगर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में है, तो थर्ड पार्टी के साथ में भी इनकी कनेक्शन में सिचुएशन नॉट सो गुड, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, ट्रैप हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ में और दे वांट टू ओवरकम, ठीक है। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लेट्स से आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं। ये ना कंफ्यूजन में मतलब रहे, ये समझ ही नहीं पाए कि सच्चा प्यार इनके लिए किसका है। ये एनर्जीज यहाँ पे है, लेकिन अब समझ में आ ही रहा है, ठीक है, कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, किसका चेहरा असली था किसका चेहरा नकली था, वो एनर्जीज है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। समझ में आ गया इस पर्सन को, ठीक है, अपनी गलतियाँ या अपनी सिचुएशन जो जिस तरह से ये लेके चल रहे थे वो सब चीज़ें इनके सामने क्लियर हो रही हैं। आई लव यू, प्यार करते हैं आपको। आई रिग्रेट, जब मैंने आपको छोड़ा, बाद में पछता रहे हैं, ठीक है, अब पछता रहे हैं आपके पर्सन। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, अभी आपको अपने पास नहीं आने दे रहे। मैंने बोला था थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बना रहे हैं आपके साथ में, तो उसकी वजह भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आई रिग्रेट टू लाइंग यू, जो भी आपको बोला, जो भी आपके साथ में किया, उसको लेके रिग्रेट में भी हैं, ठीक है। फेस नहीं कर पा रहे इन एक्चुअल, अगर देखा जाए ऑल ओवर जो सेंस नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को काम में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही है, काम में, जैसे आपकी याद ना आए या फिर आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिविटी इनके अंदर आ रही है, उसको ये रिलीज़ कर सके। तो क्या कर रहे हैं, हर वक्त अपने आप को बिजी रख रहे हैं। मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसे कि तुम्हें दिख रही है। आई कांट शेयर यू विद समवन एल्स, तो आपको किसी और के साथ में देख भी नहीं सकते। ये तो ये भी एनर्जीज है, ठीक है, आपको लेके बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। तो मे बी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है, कुछ लोगों के साथ में आपसे अगर इमोशनली डिटैच हो रहे हैं तो मे बी दे सी यू विद समवन एल्स, तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।